रजब भट्ट की फैमिली का सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हम देख रहे हैं कि कभी किसी की तरफ से कोई बयान सामने आता है, कभी किसी की तरफ से कोई बयान सामने आता है। सबसे पहले ऑन शेख जो रजब भट्ट के साले हैं उनका बयान सामने आया और उन्होंने ये बात कही कि रजब भट्ट ने मेरी बहन के साथ धोखा किया है और बेवफाई की है। उसे चीट किया गया है। जब वो प्रेग्नेंट थी वो बार बार फेंट होती थी और मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाता था। रजब भट्ट अपने बेटे कीवान को फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, ना ही उससे मिलते हैं। ये सारी बातें कही ऑन शेख ने। इसी के साथ साथ ऑन शेख का ये भी कहना था कि मेरी बहन को चीट किया गया है, मेरे पास सारे के सारे प्रूफ्स हैं, लेकिन अगर अब आपने मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाया तो मैं भी आप पर इल्ज़ाम लगाऊंगा और मैं प्रूफ के साथ सामने आऊँगा। ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन इसके बाद रजब भट्ट की तरफ से तो कोई बयान सामने ना आया। लेकिन जो ऑन शेख हैं यानी ईमान के भाई और इनकी जो वालिदा हैं, इनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहती नज़र आ रही हैं कि आप किसी को इतना छोटा ना समझें कि आप उसके साथ बुरा सलूक करें। रजब भट्ट के पास जब से पैसे आए हैं तब से वो बहुत ज़्यादा मगरूर हो गया है और वो मेरी बेटी ईमान के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करता है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अपने बेटे कीवान से भी वो नहीं मिलने आता। और जब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मान डोगर बहुत ज़्यादा ऑन शेख के बारे में बात कर रहे थे, उस पर उन्होंने बात की। वो ये कहती नज़र आई कि मान डोगर जो बहुत ज़्यादा इस्लाम की बातें करते हैं, जो अक्सर कॉल कहते हैं कि हज़रत अली ने ये कॉल फरमाया, इस तरह करके बातें करते हैं, तो उन्होंने रजब को क्यों नहीं रोका जब वो दुबई में था और अपनी बीवी को चीट कर रहा था। रजब को तब क्यों नहीं उन्होंने मना किया कि तुम्हारी बीवी है, तुम ऐसे ना करो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गंद कर रहे हो। तब मान डोगर कहाँ था जब रजब ये सारे गंदे काम कर रहा था। मान डोगर तब कहाँ पर था कि जब रजब अपनी बीवी से दूर था। मान डोगर तब कहाँ था कि जब वो अपने बेटे से नहीं मिल रहा था। ये सारे सवालात ईमान की वालदा ने किए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा ऑन शेख बिल्कुल बेकसूर है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ फंसाया जा रहा है, इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मेरा बेटा तो ख़ुद ये चाहता है कि उसकी बहन अपने घर में जाए और वहाँ पर जाके खुश रहे, आबाद रहे। ये सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। कभी हमें मान डोगर हैदर शेख की तरफ से कोई बात सुनने को मिलती है, कभी हमें ऑन शेख की तरफ से कोई बात सुनने को मिलती है, या कभी हमें इनकी वालिदा की तरफ से कोई बात सुनने को मिलती है। लेकिन अभी तक जो बातें सारी सुनने को मिली हैं वो यही हैं कि रजब भट्ट ने ईमान को चीट किया और ईमान के साथ वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं, उसे टाइम नहीं देते, उसे रिस्पेक्ट नहीं देते और ना ही अपने बेटे कीवान से मिलते हैं और ना ही उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। अभी तक सोशल मीडिया पर ये सारी बातें गर्दिश कर रही हैं। अगर हम रजब फैमिली की तरफ से देखें तो ऑन शेख ने रजब फैमिली को डायरेक्ट धमकियां दे दी हैं और ये कहा है कि अगर आपने अब कुछ ऐसा किया तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगा, मैं सारे सबूत सामने लेके आऊँगा और आपकी असलियत लोगों को दिखाऊँगा। ये ऑन शेख का बयान है। और अगर हम दूसरी फैमिली की बात करें तो अभी वहाँ से भी ईमान की तरफ से कोई भी मौक़िफ़ या कोई भी बात सामने नहीं आई। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन अभी इन सब चीज़ों का फ़ैसला क्या होगा, क्या ये वाकई सच हैं या फिर ये प्लांटेड चीज़ें हैं, इनका अभी कोई फ़ैसला नहीं आया। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो रजब भट्ट पहले अपने व्लॉग्स में अपनी वाइफ का जिक्र करते थे, अपने बेटे का जिक्र करते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी ना कोई जिक्र आता है, ना उनकी वाइफ नज़र आती हैं। हो सकता है ये उनके अंदरूनी मामलात हों जिसको वो डील करना चाह रहे हों, वो जो है इनको कवर अप करना चाह रहे हों। लेकिन अगर अंदरूनी मामलात को डील करना ही है तो फिर सोशल मीडिया पर आके कंट्रोवर्सी करने का कोई भी जवाज़ पैदा नहीं होता, क्योंकि इससे जो है मज़ीद गलतफहमियां पैदा होती हैं।